दोस्तों, एक सवाल। क्या एक छोटा सा नेक काम सच में किसी की जिंदगी बदल सकता है? क्या कोई ऐसा अमल है जो मुसीबतों को दूर कर दे और शायद मौत की घड़ी को भी पीछे खिसका दे? कुरान कहता है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, यह सच्चाई है। लेकिन हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात बताई जो दिलों को जगा देती है कि सदका न सिर्फ दूसरों के लिए बुतता है बल्कि बहरों से भी हमारी रक्षा करता है। एक पॉज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बलाओं को टालता है और उम्र में इजाफा करता है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है और कैसे एक छोटा सा नेक काम, पैसे का बड़ा दान नहीं, किसी के जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। सबसे पहले इस बात को समझिए, हदीस का सीधा मतलब यह नहीं कि सदका जादू है। यह एक रूहानी और सामाजिक हकीकत है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप अल्लाह की राह पर चल रहे होते हैं, और जब आप अल्लाह की राह पर चलते हैं तो उसकी रहमत और मदद आप पर आती है। कभी कभी वह आपकी मुश्किलों को दूर कर देती है या वक्ततर तौर पर आपकी तकदीर में राहत ला देती है। अब एक सीधा सवाल, क्या सच में मौत टल सकती है? हकीकत यह है कि सिर्फ अल्लाह ही मौत और उम्र का मालिक है, लेकिन हदीस हमें यह सिखाती है कि अल्लाह अपने बंदों पर ऐसे अमल पसंद करता है जो दूसरों के लिए भलाई लाते हैं। जब कोई दिल से इखलास के साथ किसी की मदद करता है तो अल्लाह अपनी राह से उस पर अपनी रहमत और हिफाजत भेज सकता है। यहाँ 3 साधारण बातें हैं जिन्हें हर कोई कर सकता है और जो वास्तव में सदका ही हैं। 1. किसी भूखे को खाना खिलाना, एक रोटी भी काफी है। 2. किसी को पानी पिलाना, एक गिलास भी काफी है। 3. बूढ़े माँ बाप की सेवा या किसी का बोझ हल्का करना, यह बड़ी सवाब वाली नेकी है। इन छोटी छोटी नेकियों का असर सिर्फ उस पल तक नहीं रहता, ये अमल इंसान और मुसीबत के बीच एक नाजुक सी दीवार बनाते हैं। कभी कभी वही दीवार किसी बड़े संकट को चीर कर आगे नहीं जाने देती। एक बुनियादी हदीसमानी बात यह है कि सहारे और मदद करने वालों पर अल्लाह की निगाह रहती है। कई सलफ और सहाबा की जिंदगियों में ऐसे वाक़ये मिले जिनमें एक छोटा सा नेक काम किसी बड़े संकट से बचाने की वजह बना। हमारे पास हर रोज ऐसी मिसालें मिलती हैं, बस नजर खुली होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, मैं क्या दूं और कैसे दूं? ध्यान रखें, बड़ा दान जरूरी नहीं, नियत बड़ी बात है। अगर आपके पास थोड़ी सी ताकत है तो रोज किसी को एक रोटी दे दीजिए, काम चलाते हुए किसी की मदद कर दीजिए, चोरी छिपे भी दे सकते हैं। किसी को मुस्कुराकर दिलासा दे दीजिए, मुस्कान भी सदका है। सबसे असरदार वो सदका है जो छुपा करके दिया जाए। जब कोई नहीं जानता कि आपने मदद की तो वह नेक काम अपना सबसे साफ रूप ले लेता है, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह उसी तरह की हिफाजत भेजते हैं। अब एक छोटा सा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ एक इंसान भी किसी के लिए छोटी सी मदद कर दे तो कितनी मुसीबतें टल जाएंगी, कितने घर टूटने से बच सकते हैं, कितनी जानें बच सकती हैं। आपको पता है, कभी कभी एक रोटी की कीमत किसी की जिंदगी से बड़ी बड़ी मुश्किलों को दूर कर देती है। तो आज मैं आपके सामने एक सीधी चुनौती रखता हूँ। आज किसी भूखे को खाना दीजिए, आज किसी बूढ़े का हाथ थामकर उसे राह दिखाइए, आज एक सच्ची मुस्कान किसी पर लुटाइए और देखिए कैसे आपकी भी जिंदगी में सुकून आता है। याद रखिए, मौत का फैसला अल्लाह का है, पर अल्लाह उन नेकियों से रजा करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। हो सकता है आपकी ही एक छोटी सी नेकी किसी की मौत को टाल दे या किसी परिवार का टूटना रोके। अगर यह वीडियो आपको छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि औरों तक यह संदेश पहुंचे।
कमेंट में लिखिए आपने आखिरी बार कब और किसको छोटा सा सदका दिया था। और यदि आप चाहें तो मैं अगली वीडियो में सदके के असल तरीके और कहाँ भरोसा करें जैसे प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। बताइए। दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेकियां करने की ताकत दे और हमारी नेकियों को लोगों की हिफाजत और रहमत का जरिया बनाए। अल्लाह हिसाब किताब सच्चा है और उसका इनाम बड़ा है, इसलिए आज ही एक छोटा सा नेक काम कीजिए, शायद वही आपकी या किसी और की जिंदगी बचा दे। अगर आपको यह पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली नेक बात आप तक पहुंच सके।